Hello everyone, welcome to social science class. I am Mrs. Reena Dalal and today we will do our chapter 4 of civics. Growing up as boys and girls. जो बॉयज़ और गर्ल्स जो सोसाइटी में ग्रो करते हैं, जो भी उनकी ग्रोइंग अप होती है, जो भी उनकी टेक केयर होती है, ओके उसके बारे में आज हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो बिहेवियर होता है, ओके बिहेवियर और what can do or not। आपने कई चीज़ें ऐसी सुनी होंगी, what kind of behavior is acceptable for गर्ल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर बॉयज। और जो गर्ल्स है वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, इस टाइप की चीज़ें आपने सोसाइटी के अंदर सुनी होंगी। मीन्स जो बॉय और जो गर्ल्स है जो ग्रोइंग अप करते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको क्या चीज़ें सिखाई जाती है और क्या चीज़ें उनके लिए मना की जाती है, ये चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर के अंदर पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ओके उन एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे कि कहाँ पर जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनकी ग्रोइंग अप कैसे होती है, वो कैसे ग्रो करें सोसाइटी के अंदर, उनको क्या काम सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, ग्रोइंग अप इन समोआ। ग्रोइंग अप इन समोआ, समोआ इन द 1920s। यहाँ समोआ इट इज़ द नेम ऑफ एन आइलैंड, ओके। यहाँ पर जो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं जो ग्रो अप करते हैं उनको क्या सिखाया जाता है और वो कैसे क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। समोआ आई टोल्ड यू इट इज़ द नेम ऑफ एन आइलैंड, और ये आइलैंड समोआ कहाँ पर है? इन द साउथर्न पार्ट, इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ऑफ पैसिफिक ओशन। हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसके साउथर्न पार्ट में जो समोआ आइलैंड है यहाँ पर लाई करता है। अब यहाँ पर जो ये समोआ है इसके अंदर एक रिसर्च किया गया, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, एक रिसर्च किया गया। ये जो रिसर्च है कब हुआ? 1920s में। अभी कौन सा ईयर चला हुआ है? 2020, और हम बात करें 1920, इट मीन्स 100 ईयर्स एगो हम बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ समोआ के अंदर जो ये रिसर्च किया गया, किस लिए किया गया कि यहाँ जो चिल्ड्रन है उनकी ग्रोइंग अप कैसे हो रही है, जो बॉयज़ और जो गर्ल्स हो कैसे ग्रो करें, उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही है। तो ये जो रिसर्च हुआ इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया, रिसर्च ने क्या बताया कि यहाँ के जो चिल्ड्रन didn't go to school, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इस रिसर्च में ये पता चला कि यहाँ समोआ आइलैंड के जो भी चिल्ड्रन है वो स्कूल में जाते ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, ओके। अब क्या है, अगर ये पढ़ते नहीं हैं तो कुछ ना कुछ वर्क तो जरूर करते होंगे, ओके। तो ये कौन कौन से वर्क करते हैं? ये क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ओके। क्या करते हैं, इनको क्या काम दिया जाता है? टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। इस टाइप के जो काम है यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें साथ में जो हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड वर्क जो घर के अंदर काम होता है वो काम, और साथ में टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, ओके। जैसे ही जो चिल्ड्रन है, जैसे जो बेबीज होते हैं, बेबीज जैसे ही वो वॉक करना सीख जाते हैं, मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे वो पैदल चलना सीख जाते हैं, ओके, अपने पैरों से चलना शुरू कर देते हैं, इसके जस्ट बाद क्या होती है, उनकी जो मदर्स होती है, मदर्स और साथ में जो अडल्ट पर्सन होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो इन बेबीज की टेक केयर करना, लुक आफ्टर करना, इनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। छोटा सा बच्चा जब पैदल चलना सीख जाता है तभी उसकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, तो फिर इनकी लुक आफ्टर आप कौन करेगा? ये जो लुक आफ्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे आ जाती है? 5 years ओल्ड चिल्ड्रन। जो 5 years के चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में कौन कौन? बॉयज
और साथ में गर्ल्स, दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। इन 5 इयर्स के बच्चों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनके जो भी सिबलिंग्स हैं, ओके, सिबलिंग्स होते हैं जो छोटे इनके भाई बहन हैं, उनकी टेक केयर, उनकी लुक आफ्टर, उनकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल के जो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इनकी आ जाती है, ओके। और जैसे ही जो बॉयज़ हैं जो वो 9 इयर्स के होते हैं, 9 इयर्स, हम यहाँ बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ओके, 9 इयर्स बॉयज़, जब 9 इयर्स के हो जाते हैं बॉयज़ तो इनको कुछ काम सिखाना शुरू कर दिया जाता है। काम कौन कौन से, जैसे जो बॉयज़ हैं उनको फिशिंग करने का काम जो है सिखाना शुरू कर दिया जाता है, या फिर प्लांटिंग कोकोनट्स, साथ में जो कुकिंग का काम है वो भी इनको सिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है। जब गर्ल्स 9 इयर्स की होती है उनको यही काम दिया जाता है, लुक आफ्टर ऑफ देयर सिबलिंग्स, जो छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल करने का काम ही उनको दिया जाता है। लेकिन जैसी जो गर्ल्स है वो 14 इयर्स की हो जाती है तो इसके बाद उनको कुछ और भी काम सिखाया जाता है। और वो कौन कौन सा काम है, जैसे जो भी फिशिंग ट्रिप्स होते हैं, ओके, जो भी फिशिंग ट्रिप्स होते हैं उनके ऊपर वो जाना शुरू कर देती है। जो बास्केट वीविंग का काम है ये इनको सिखाया जाता है, बास्केट वीविंग, जो टोकरियाँ है वो कैसे बनती है, इस टाइप का जो काम है इनको सिखाया जाता है। और क्या करती है, हेल्प इन कुकिंग करने का जो काम है उसमें भी जो गर्ल्स है वो हेल्प करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो प्लांटेशन है उसमें भी हेल्प करना शुरू कर देती है, ओके। इस टाइप के जो काम है वो गर्ल्स को जब वो 14 इयर्स के हो जाते हैं उसके बाद ये काम यहाँ पर इनको सिखाए जाते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो समोआ आइलैंड है यहाँ के जो चिल्ड्रन है, जो भी बॉयज़ और जो भी गर्ल्स है वो स्कूल नहीं जाते हैं। इनकी ग्रोइंग अप कैसे होती है, इनकी लुक आफ्टर कैसे की जाती है, और ये क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग देखा है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और ये जो एग्जाम्पल है ये हमारी अपनी कंट्री इंडिया से ही है, ओके। इंडिया के अंदर जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, यहाँ से हम ये एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट। और ये हम बात कर रहे हैं 1960s की, ओके। 1960s में यहाँ पर भी एक रिसर्च किया गया था और उसके अंदर जो ग्रोइंग अप हो रही है बॉयज़ की और गर्ल्स की, उससे रिलेटेड रिसर्च था। और इसने हमें क्या बताया कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो भी चिल्ड्रन है, बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाते हैं, ओके। और क्या होता है यहाँ पर अप टू 5th क्लास यहाँ पर को एजुकेशन होती है। को एजुकेशन क्या होता है, मीन्स यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक ही स्कूल होता है, वो इकट्ठे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन 6 ऑनवर्ड्स, जैसे वो 6 क्लास में होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट स्कूल होते हैं, सेपरेट स्कूल्स। अब ये सेपरेट स्कूल किसके लिए हैं, ये है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। मीन्स जैसे ही 6 क्लास में आते हैं जो बॉयज़ हैं उनके फिर अलग स्कूल होते हैं, जो गर्ल्स हैं उनके जो स्कूल है वो अलग होते हैं। अब जो ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होते हैं, जो गर्ल्स होती है उनके स्कूल अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं। कैसे डिज़ाइन करेंगे इनको, जैसे कि मान लो ये स्कूल बिल्डिंग है, ओके, इसके अंदर ही एक कोर्ट यार्ड होता है, ओके, एक खेल का जो है मैदान होता है। इस 4 दीवारी के अंदर ही स्कूल की जो बिल्डिंग, इसके अंदर ही यहाँ ग्राउंड होता है जिसमें जो गर्ल्स है वो यहाँ पर खेलती है, बिल्कुल यूँ कह सकते हैं टोटल सेक्लूजन में, बिल्कुल एकांत में, कोई बाहर से कोई भी यहाँ इंटरफेयर नहीं करता है और यहीं पर वो गर्ल्स खेलती है। अगर हम बॉयज़ की बात करें स्कूल की, तो जैसे ये इनकी स्कूल की बिल्डिंग है, इनके लिए ओपन जो है प्लेग्राउंड होते हैं, खेलने के जो मैदान होते हैं, जैसे कि मान लो स्कूल के साथ ही अटैच किया है या थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, वो ये जो बॉयज़ है यहाँ पर खेलने के लिए ये जा सकते हैं। लेकिन जो गर्ल्स है इनका जो कोर्टयार्ड होता है वो स्कूल के अंदर ही होता है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि जो भी बॉयज़ हैं जो गर्ल्स हैं, जैसे ही इनका स्कूल ओवर होता है, ओके, जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है तो क्या है, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो स्ट्रीट्स के थ्रू अपने घर जाते हैं, ओके। स्ट्रीट्स में क्या है, जो गर्ल्स हैं वो क्या करते हैं, छुट्टी होने के बाद बिल्कुल
चुपचाप उन गलियों में से वो अपने घर जाते हैं। इनके लिए जो स्ट्रीट्स है गर्ल्स के लिए, वो एक ऐसा प्लेस होता है, प्लेस टू गो होम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे स्ट्रीट्स को यूज करते हुए बिल्कुल चुपचाप वो घर जाती है। ओके, और जब भी वो जाते हैं बहुत ही पर्पजफुल दिखती है। पर्पजफुल मीन्स उन्होंने जैसे अपना एम बना लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि हमें चुपचाप इन गलियों का यूज करके सिर्फ अपने घर पहुंचना है, बाकी हमें गलियों में क्या कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और जो गर्ल्स है हमेशा क्या करती है, वेंट इनटू ग्रुप्स, हमेशा ग्रुप्स बना के जो गर्ल्स है वो इन गलियों से गुजरती है। किस वजह से? क्योंकि उनको फियर होता है। फियर मीन्स डर होता है किस चीज का, कि कहीं कोई उनको टीज ना करे या फिर क्या है उनके ऊपर अटैक ना कर दे। ओके, कहीं कोई उनको तंग ना करे गलियों के अंदर। इस वजह से, इस फियर की वजह से जो गर्ल्स है वो ग्रुप बना के अपने घर इन गलियों में से जाती है। ये गर्ल्स के लिए है। जो बॉयज हैं उनके लिए ये जो स्ट्रीट्स है, बॉयज क्या करते हैं, इन स्ट्रीट्स का यूज करते हैं किस लिए? टू प्ले, खेलने के लिए। यहाँ पर वो खेलते भी हैं। टू स्टैंड, वो कई बार यहाँ इधर उधर खड़े हुए दिखते हैं यहाँ पर। और साथ में जो भी उनकी साइकिल है वो गलियों में चलाते यहाँ वहाँ घूमते हुए फिरते हुए देखे जा सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं ये डिस्कस करने के बाद जो गर्ल्स हैं उनके पास जो फ्रीडम है बहुत ही कम है, जबकि जो बॉयज़ हैं उनके पास फ्रीडम है ज़्यादा। ये जो रिसर्च है ये मध्य प्रदेश के अंदर ये कब किया गया? 1960s में किया गया। अभी हम कहाँ हैं? 2020, तो इसको 60 ईयर्स हो चुके हैं। 60 ईयर्स एगो की हमने यहाँ पर बात की है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट में हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंट सोसाइटी। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी प्रेजेंट में भी डिस्टिंक्शन करती है। डिस्टिंक्शन किस में करेगी? बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? मतलब सोसाइटी के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंसेस किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कैसे मिलेगा? देखो, जो गर्ल्स होती हैं, ओके, जो भी गर्ल्स है उनको क्या है, जैसे कि बेबी गर्ल है, ओके, उनको खेलने के लिए क्या दिया जाता है? डॉल्स दी जाती है, या फिर कोई किचन सेट दिया जाता है, किचन सेट दिया जाता है। जो बॉयज होते हैं, आप सबको भी मिला होगा, जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनको या तो कार दी जाती है या फिर बाइक, ऐसी चीजें, या फिर ट्रक, कुछ ऐसी चीजें खेलने के लिए बॉयज को दी जाती है। इट मीन्स यहाँ पर शॉर्ट में क्या है, इट इज अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स, कि जब वो बड़े होंगे, जो बॉयज गर्ल्स जब वो ग्रो करेंगे और मैन और वुमेन का आगे जब रोल प्ले करेंगे तो उनके लिए डिफरेंट फ्यूचर्स होगा। ओके, कैसे? जैसे जो डॉल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, डॉल दी जाती है, उसको पता है कि डॉल है वो चुपचाप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। इट मीन्स एक तरीके से उनको ये सिखाया जाता है कि सोसाइटी में जब तुम आगे एज अ वुमन अपना रोल प्ले करोगी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। किचन सेट, क्योंकि आगे जो वुमन है उसको किचन का काम करना होता है, इसलिए पहले ही उनको इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि फ्यूचर में उन्हें जो अपना आगे रोल प्ले करना है वो उसके लिए रेडी हो जाए, उसके लिए पहले से वो चीज़ें सीख जाए। ओके, इस टाइप की जो डिस्टिंक्शन है हमें वो सोसाइटी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ अगर हम और यहाँ पर देखें, जो गर्ल्स होती है, ओके, उनको क्या सिखाया जाता है? They need to talk softly, ओके, नीड टू टॉक सॉफ्टली, कि जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही एक अच्छे तरीके से या सहज वे में दूसरों से बातें करनी सीखनी चाहिए। ओके, उसको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, ये मोस्टली गर्ल्स को सिखाया जाता है। हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो आप अपने आसपास या अपने पेरेंट्स से आप पूछ भी सकते हो, लड़कियों को यही सिखाया जाता है। ये कहते हैं कि कल को आपकी शादी की जाएगी, आपको अगले घर जाना है, और वहाँ पर अगर तुमने अच्छे से बात नहीं की तो फिर झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें अपने बोलने का तरीका सुधारना चाहिए। कुछ ऐसी बातें गर्ल्स को पहले ही सिखा दी जाती है। ओके, जबकि जो बॉयज़ हैं, नीड टू बी टफ, नीड टू बी टफ, जो बॉयज हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, और आपने बिल्कुल रौब से बात करनी है,
अगर आपको कोई कुछ भी कहता है तो आपने क्या है उसको लेकर रिस्पॉन्स करना है। ओके, ऐसी जो चीज़ें हैं वो बॉयज़ को सिखाई जाती है। जैसे जब छोटे होते हैं तभी आपने देखा होगा, डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, ऐसी बातें कही जाती है कि आप रो रहे हो, आप तो लड़की हो, यू आर स्ट्रांग सो डोंट क्राई। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो क्या है बॉयज़ को सिखाई जाती है। तो हमारी जो प्रेजेंट में सोसाइटी है वहाँ पर भी क्या है बहुत सारे जो डिस्टिंक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। इवन कई बार जो खाने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स को दिया जाता है उसके अंदर भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक घर में ऐसा ही होता है। अब क्या है मॉडर्न टाइम में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच बदल चुकी है। ओके, तो उन्होंने इन डिस्टिंक्शन को भी कम कर दिया है। वो बॉय और गर्ल दोनों को सेम प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं करते। लेकिन टोटली क्या है ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर हमें आज इस मॉडर्न टाइम में 2020 में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है जहाँ पर बॉय और गर्ल में क्या है बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ वर्क। नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ वर्क। वैल्यू ऑफ वर्क, यहाँ पर क्या है जो मैन है वो भी काम करते हैं और जो वुमन है वो भी काम करती हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है वर्क की उसके अंदर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो वुमन है, वुमन के क्या वर्क बताए जाते हैं कि जो वुमन है वो क्या करेगी, हाउस होल्ड वर्क करेगी, कि ये वुमन का ही काम होता है। हाउस होल्ड वर्क क्या होता है, घर के अंदर जो काम होता है, जैसे कुकिंग का है, जो घर की साफ सफाई की जाती है, जो कपड़े वॉश किए जाते हैं। ओके, इस टाइप का जो भी काम है वो किसका है, वो लेडीज का है। साथ में एक और काम है टेक केयर करना, टेक केयर या यूँ कह सकते हो लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। ये टेक केयर किसकी की जाएगी, अगर घर में चिल्ड्रन है उनकी, जो एल्डर मेंबर्स हैं उनकी, और अगर घर में कोई सिक पर्सन है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी टेक केयर या उसकी लुक आफ्टर या उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी एक वुमन को, एक लेडी को दी जाती है। ओके, ये लेडीज के जो क्या है ये काम बताए गए हैं। लेकिन चलो काम है वो करते हैं लेडीज, लेकिन फिर भी क्या है इनको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनको काम ही नहीं मानते। ये मानते तो नेचुरली वुमन के ही काम होते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क, इसको तो काम माना ही नहीं जाता। नेक्स्ट थिंग, नॉट पेड, इस टाइप के काम के लिए किसी लेडी को कोई भी पेमेंट नहीं की जाती है कि आप जो है सुबह से शाम तक इतना काम कर रहे हो या आपकी पेमेंट बनती है, आप पैसे लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस काम को काम ही नहीं मानते। ओके, और क्या है हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी क्या करती है, डी वैल्यूज दिस वर्क, इस काम को कोई वैल्यू नहीं देती है, डी वैल्यू कर देती है कि इस टाइप का जो काम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई मैन है वो जो भी काम करता है, इवन वो घर के काम तो करता ही नहीं है, या करता है तो बहुत ही कम, नाम मात्र के, जो बाहर वो काम करता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये क्या है हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोसाइटी के अंदर जो रहते कौन है, या तो मैन है या फिर वुमेन है। ओके, जो बॉय और चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन है बॉय और गर्ल है, वहीं आगे जाके क्या है मैन और वुमेन बनते हैं ग्रो करने के बाद। तो हमारी जो सोच है ओके, ये इसी पर डिपेंड करता है कि जो वुमन है उसका वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मैन का है। जो जनरल बात हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही है अभी, वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि जो वुमन है उसके काम को कम वैल्यू दी जाती है, जबकि जो मैन है उसके काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जबकि मान लो जैसे हाउस होल्ड वर्क है या जो टेक केयर करने का काम है, जो लेडीज़ जो ये काम करती हैं, इनके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा चाहिए होती है, इनसे थकान बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इवन सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, इतने सारे काम होते हैं घर के अंदर, लेकिन फिर भी इसके काम को क्या है डी वैल्यू किया जाता है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ओके, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रिवेल करती है। और कई बार जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, डबल बर्डन, क्या करती हैं, बियर करती हैं डबल बर्डन। अब ये डबल बर्डन क्या होता है, डबल मीन्स
दोगुना हो गया। बर्डन कैसे, जो भी वर्किंग वुमन होती है, वर्किंग कौन, जो घर से बाहर जाके काम करती है, पैसे कमाती है, वो जो वुमन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एज अ क्लर्क काम करे, कोई किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करे, या कोई स्कूल टीचर या कुछ भी है, मतलब जो घर से बाहर जाके काम करे और पैसे कमा रही है, तो क्या होगा यहाँ पर वो डबल बर्डन बियर करती है, बाहर भी काम करती है और उसका घर का काम भी करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड डबल बर्डन। ओके, दोनों तरह के वो काम करती है, बाहर भी करती है और घर में भी करती है। इसके अलावा अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है, और किया भी है गवर्नमेंट ने। कैसे किया है, जैसे कि आपने सुना होगा आंगनवाड़ी या फिर जो चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स जिनको आंगनवाड़ी कहते हैं, ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स या आंगनवाड़ी जो है खोली हुई है, जहाँ पर बच्चों की टेक केयर की जाती है। इससे जो वुमन है थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाती है, वहाँ से उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक और काम कर सकती है, वो क्या है, क्रैश फैसिलिटी। क्रैश फैसिलिटी ये क्या होता है, क्रैश फैसिलिटी में क्या होता है, मान लो जो वर्किंग वुमन है वो किसी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब कर रही है, वहाँ पर क्रैश फैसिलिटी होने का क्या मतलब है, एक ऐसा प्लेस होता है, मान लो ये कंपनी है, इसके साथ ही ये फैसिलिटी होती है, एक और अलग से बिल्डिंग या कुछ रूम्स वहाँ पर दे दिए जाते हैं, उसको क्रैश बना दिया जाता है। क्रैश वी कैन से दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग। जब पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो लेडीज़ अपने बच्चों को साथ लेके काम पे चली जाती है, वहाँ पर जो क्रैश होती है, जो बालवाड़ी मतलब छोटे बच्चों को रखने की जगह होती है, वहाँ पर उसको छोड़ेगी, उस कंपनी में काम करेगी, आते टाइम अपने बच्चे को वापस ले जाएगी। जब तक वो काम करेगी उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए वहाँ जो भी पर्सन्स अपॉइंट किए गए हैं वो अपना काम करेंगे। ओके, अगर इस चीज़ को, क्रैश फैसिलिटी को अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे सभी जगह जहाँ पर भी वर्किंग वूमेन है, इसमें अगर 30% से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करने वाले वहाँ पर महिलाएं हैं, तो इस चीज़ को मैंडेटरी किया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो जो लेडीज़ हैं उनका क्या है, काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा। और कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो टेक केयर या लुक आफ्टर की वजह से बाहर काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं, तो उनकी काफ़ी हेल्प इससे हो जाएगी, वो भी बाहर जाएंगी, अपना टैलेंट दिखाएंगी और वो काम कर सकती है। ओके, आई थिंक ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।